छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आपको कार्यक्रम के माध्यम से लगातार रोगों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कैसे आप योगिक क्रियाओं के माध्यम से, कैसे आप प्राकृतिक चिकित्सा, कैसे आप घरेलू नुस्खों के माध्यम से अपने रोगों को दूर भगा सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही साथ आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आप योग के जरिए, घरेलू नुस्खों के जरिए अपने उन तमाम रोगों को मात दे सकते हैं जिनसे आप पिछले कई वर्षों से, कई सालों से परेशान चल रहे हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक नए रोग के बारे में, जो कि है नाखूनों का ना बढ़ना। जी हाँ, नाखून जो होते हैं कई किसी किसी के बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। तो क्या ये भी एक रोग की श्रेणी में आता है? अगर हाँ, तो इसके कारण क्या है और इसके उपचार क्या है, ये गुरुजी से जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप अगर गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं और जो अपने सवाल हैं उनको व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे नाखूनों का ना बढ़ना। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि ये भी कोई एक रोग है, जैसा कि आपसे बातचीत में पता चला। तो गुरुजी, इस रोग के कारण क्या है और उपचार क्या है, ये बताएं। देखिए, नाखूनों का न बढ़ना जो है ये गंधक की कमी है जी। अब गंधक ऐसे तो जो हमारे साग सब्जी फल हैं पतले छिलके वाले, इनके साथ होता है और मूली में सबसे ज़्यादा होता है जी। जिसके नाखून बढ़ते नहीं हैं उनके लिए मूली बहुत ज़रूरी है। जब मूली का मौसम नहीं है तो कच्चा प्याज, अदरक, फूल गोभी, इनका प्रयोग ज़्यादा करें। कच्चे का भी करें और भाप में पका के भी करें। जी। तो जैसे गंधक की कमी पूरी होती है, नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और नाखून भी आदमी की जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। जितने आपके नाखून गुलाबी चमकीले होंगे उतनी आपकी सेहत स्वस्थ होगी, और जितने मटियाले खुरदरे नाखून होंगे उतनी आपकी शरीर खराब होगी। जी। तो मूली, प्याज, शलगम, चुकंदर, फूल गोभी, जी। इनमें गंध की मात्रा ज़्यादा है। कच्चा खाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप भाप में उबाल करके इसको खाएं तो भी गंध की कमी पूरी हो जाती है और नाखून जो है बढ़ना भी शुरू होते हैं और रंग भी गुलाबी रहता है। जी। तो ये उपचार बताया है गुरुजी ने आपको। तो अगर ये समस्या आपको भी अपने साथ नजर आती है कि आपके नाखून नहीं बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जो नाखून होते हैं अगर स्वस्थ चमकीले पिंक, जैसे गुरुजी ने बताया कि गुलाबी अगर होते हैं तो आपकी सेहत को बयां करते हैं कि आप एकदम सेहतमंद है। लेकिन अगर नाखून आपके रंग रूप में नहीं है, थोड़े से दबे दबे से नजर आते हैं उसके रंग, तो कहीं ना कहीं आप किसी रोग से परेशान हैं। गंधक की कमी के कारण नाखून जो है वो नहीं बढ़ते हैं। सारे उपचार भी गुरुजी ने आपको बता दिए हैं कि कैसे आप मूली के माध्यम से, लहसुन प्याज अदरक के माध्यम से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर ऐसे ही घरेलू नुस्खे अगर आप अपनाना चाहते हैं, गुरुजी के खजाने को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आ रहे हैं उनको बता दूं कि जब वो यहाँ नाड़ी परीक्षण के लिए आए तो 12 घंटे की फास्टिंग करके आए। जी हाँ, जैसे अगर आप कल गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाने वाले हैं तो आज रात को 10 बजे तक ही अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले,
फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। ना चाय, ना दूध, किसी भी प्रकार की चीज का सेवन आपको नहीं करना है। और अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको लग रहा है कि प्यास आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप जो मोटी इलायची होती है, मसाले वाली, जिसे हम मसाले वाली इलायची बोलते हैं, काली इलायची, उसको आप मुंह में रखकर चूस सकते हैं। खाना आपको अभी भी नहीं है। और फिर जब आप गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवा लेंगे तो आपके रोग का कारण आपको पता चलेगा, कितना पुराना है ये पता चलेगा, और फिर आपको मिलेगा आयुर्वेदिक निदान। तो अगर आप इन दवाओं का सेवन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फायदा हुआ। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।